महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और कार्तिक का महीना अब समाप्ति की ओर भी है। कार्तिक का महीना समाप्त होने में 4-5 दिन मात्र ही शेष बचे हुए हैं और पंडित जी ने जो यह उपाय बताया है वो शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच पड़ने में जो 2 प्रदोष पड़ेगी उनमें का यह उपाय है। उनमें से एक प्रदोष जा चुका है। अब हमारे पास कार्तिक मास का केवल एक प्रदोष ही शेष बचा है जिसमें यह हम उपाय कर सकते हैं और हमारी जो भी मनोकामना हो वो भोले बाबा से कह के पूरी करा सकते हैं। यह प्रदोष इस बार 13 नवंबर दिन बुधवार को पड़ रहा है। यह उपाय प्रदोष के दिन और प्रदोष काल में ही करना है और कार्तिक महीने में जो प्रदोष पड़ता है उसी में यह उपाय करना है। उसके बाद आपको यह उपाय नहीं करना है। आपको क्या करना है कि यदि आधी चम्मच भी आपको गौ माता का दूध मिल जाता है तो उसी से आपको यह उपाय करना है। भैंस के दूध से बिल्कुल नहीं करना, पैकेट वाले दूध से आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको गौ माता का ही दूध चाहिए, चाहे आधे चम्मच ही मिले। अब आपको क्या करना है, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको सीधे हाथ में दूध का पात्र रखना है। तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए, वह आप किसी स्टील के बर्तन में किसी में भी दूध आपको ले लेना है। जितना भी आपके पास दूध है, चाहे छोटी सी कटोरी हो स्टील की तो आप उसमें दूध ले लीजिए और उल्टे हाथ में, जैसे आपने सीधे हाथ में दूध का पात्र रहेगा और उल्टे हाथ में जल का पात्र रहेगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सीधे हाथ में हमारे राइट हैंड में दूध का पात्र रहेगा और लेफ्ट हैंड में जल का पात्र रहेगा। और यदि आप दोनों एक साथ ले जाने में सक्षम नहीं है और आपका मंदिर दूर है तो आप क्या करेंगे, उसी पात्र के ऊपर जिसमें आपका जल वाला पात्र है, लेफ्ट हैंड में ही जल वाले पात्र के ऊपर ही आप अपने दूध के पात्र की कटोरी या लुटिया जिसमें भी आपने दूध रखा है उसी पात्र के ऊपर आपको रख लेना है और उसके उल्टे हाथ में ही रखना है। जिस हाथ में जल का पात्र है उसी के ऊपर दूध का पात्र रख लेना है। और जब आप शिवालय पहुंच जाइए तो जब मंदिर तक, उनकी देहली तक पहुंच जाइए तो जल का पात्र उल्टे हाथ में रहने दीजिए और दूध का पात्र अपने सीधे हाथ में ले लीजिए। और उसके बाद वहीं देहली पर खड़े होकर भोले बाबा से आपको अपनी मन की बात कह देनी है और फिर शंकर जी के मंदिर में जाकर दूध, जितना भी दूध आपके पास है, माता अशोक सुंदरी पर आपको समर्पित कर देना है और जल आपको अपनी मन की बात कहते हुए, अपनी मन की कामना कहते हुए भोले बाबा के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी मन की बात कहते हुए शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। इस तरह से यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। और यह उपाय आपको प्रदोष काल में ही करना है। प्रदोष काल का समय वह होता है जब सूरज ढल जाता है, उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल माना जाता है। और प्रदोष काल में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पंडित जी ये बताते हैं कि हमें किसी शिवालय में जाकर या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक घी की लंबी बाती का दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए। यदि आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगा रहे हैं तो आपको लंबी बाती का दीपक लगाना चाहिए। यदि आप मंदिर में लगा रहे हैं तो आप गोल बाती भी लगा सकते हैं। और कुछ नहीं तो आपको घर के अपने चौखट पे तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल के समय ही भोले बाबा नंदी पर सवार होकर माता रानी के साथ भ्रमण पर निकलते हैं और जिनके घर के दरवाजे के आगे दीपक जलता है उनके घर के द्वार पे एक क्षण के लिए ही सही रुकते जरूर हैं। तो इस तरह से आपको प्रदोष काल में एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो कम से कम अपने घर के मुख्य द्वार पे। इस तरह से हो गया। दूसरा उपाय प्रदोष का देख लेते हैं कि यदि आपको गौ माता का दूध नहीं मिलता है तब आप यह उपाय कैसे कर सकते हैं। प्रदोष का दूसरा उपाय कहते हैं कि यदि आप एक प्रदोष पर यह उपाय कर लेते हैं तो आपको 26 प्रदोष के तुल्य आपको पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और यह भी मनोकामना पूर्ति उपाय का प्रदोष का उपाय है। यदि आप यह उपाय करते तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। तो आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में और आपको इसको अपने सीधे हाथ में पकड़ना है जैसे कि आप पकड़ते हैं और आपको उल्टे हाथ में घी का दीपक लंबी बाती का लेना है। और यदि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो किसी थाली में लेके चले जाइए। फिर वहाँ पे जाके जब आप मंदिर की देहली पर पहुँच जाइएगा तो सीधे हाथ में जल पकड़ लीजिएगा और उल्टे हाथ में घी का दीपक लंबी बाती का पकड़ लीजिए। प्रदोष काल में प्रदोष काल का समय वो होता है जब सूरज ढल जाता है, उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल का रहता है। तो आपको जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और
दीपक महामंदिर में प्रज्वलित कर देना। और फिर उसके बाद माता पार्वती के हस्त कमल को स्पर्श करना। माता पार्वती का हस्त कमल वो जहाँ पे शिवलिंग विराजमान रहता है उसके चारों तरफ जो जगह रहती है वो माता पार्वती का हस्त कमल रहता है। तो वहाँ पे आपको अपना उनके हस्त कमल पे आपको स्पर्श करना है और आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोल देनी है और आपकी जो भी मनोकामना होगी ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। इस तरह से आप यह उपाय करके देखिए। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।